देश का युवा कोई नहीं जा रहा उस प्रदर्शन के अंदर। हाँ, कुछ लोग वहाँ जरूर जा रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं या किस तरह के लोग हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। शरजील इमाम, मोहम्मद खालिद और बुरहान वानी, ये इस तरह के युवा इसी देश में पैदा हुए थे। ये भी युवा थे, लेकिन ये राष्ट्र विरोधी युवा थे, आतंकवादी सोच के युवा थे, जिनका मकसद ये था कि इस देश के राज्यों को इस देश से कैसे अलग किया जाए, कैसे इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में खंडित किया जाए। क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले लाठियाँ भांजेंगे। क्यों भांजेंगे? क्योंकि अब ये कलई खुल चुकी है कि वहाँ कोई राष्ट्र के समर्थन में या राष्ट्र के नीट के परीक्षा के लीक के समर्थन में, विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। वहाँ केवल और केवल देश के विरोध में बातें हो रही हैं। ये वही सोनम वांगचुक है जिसने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते और जबरन हमारे देश की सरकारों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना के रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से करता है, खुलेआम करता है, खुले मंच से करता है, आप उसको राष्ट्रवादी मानती हैं क्या? अभी एक नीली स्याही उसके ऊपर फेंक दी गई और उसने उस विषय को कहा कि ये नीली स्याही जो ये मेरा रंग है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रंगों का धर्म से या किसी जाति से कैसे विषय हो गया? ऐसा व्यक्ति जो देश को बांट रहा है, जाति के नाम पे बांट रहा है, कभी देश का भला नहीं जा सकता। मैं पूछता हूँ, क्या नीट की परीक्षा के केवल एक ही वर्ग के लोगों ने दी है क्या? जो नीट के लिए आया था प्रदर्शन करने के लिए, नीट की परीक्षा लीक हुई उसके विरोध में आया था, वो केवल एक वर्ग का नेता क्यों बनना चाहता है? ऐसे कीड़ों से, जिनका नाम ही कॉकरोच है, ऐसे कीड़ों को इतने दिनों तक जंतर मंतर का स्थान क्यों दिया गया? आज तक तो कभी याद नहीं आई। नीट का एग्जाम तो आज से पहले भी कई बार हुए, कई बार रद्द भी हुए, आज से पहले इसको याद नहीं आई। मुझे पता लगा कि इनके पिताजी कांग्रेस से लद्दाख में विधायक थे। अब जिस आदमी कांग्रेस में रह चुका हो, जिसके खून में कांग्रेस बस चुकी हो, तो वो तो देश विरोधी बातें करेगा। क्योंकि आपका चैनल जो है पब्लिक देखती है। मैं इनकी बात काटूंगा, मैंने बात की सोनम वांगचुक के प्रेरणा के लिए कि युवाओं को साइंटिस्ट बनने के लिए युवा बनना चाहिए। मैं कुछ ऐड कर, दिमाग में ही नफरत है देश के प्रति। ऐसा आदमी सोनम वांगचुक के नाम पे एक भी पेटेंट नहीं है। सोनम वांगचुक अपनी इज्जत बचाएं। कभी अभिजीत दिपके के साथ दो लट उनके बिना, जितना सम्मान है युवाओं के मन में वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के शादरा इलाके में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, लगभग 1 महीना उसको होने वाला है। कल 20 जुलाई है और 20 जुलाई को अभिजीत दिपके ने संसद घेराव का आह्वान किया है। लगातार वीडियो बनाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं युवाओं से कि संसद घेराव के लिए जंतर मंतर पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। तो युवाओं से पूछ लेते हैं, क्या ये भी जा रहे हैं? सर, कल संसद घेराव का ऐलान कर रहे हैं अभिजीत दिपके, आप जा रहे हैं क्या उनके साथ? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता दूं कि देश का युवा कोई नहीं जा रहा उस प्रदर्शन के अंदर। हाँ, कुछ लोग वहाँ जरूर जा रहे हैं। अब वो कौन लोग हैं या किस तरह के लोग हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर 2 ताकतें हैं, एक राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और एक राष्ट्र की समर्थक ताकतें हैं, राष्ट्रवादी ताकतें हैं। अब आपको ये तय करना है कौन सा वाला युवा आपको पसंद है या आपके दर्शकों को पसंद है। देखिए, शरजील इमाम, मोहम्मद खालिद और बुरहान वानी, ये इस तरह के युवा इसी देश में पैदा हुए थे। ये भी युवा थे, लेकिन ये राष्ट्र विरोधी युवा थे, आतंकवादी सोच के युवा थे, जिनका मकसद ये था कि इस देश के राज्यों को इस देश से कैसे अलग किया जाए, कैसे इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में खंडित किया जाए। तो आपके दर्शकों को क्या वो वाला युवा पसंद है या आपके दर्शकों को ये युवा पसंद है? आप ये फोटो दिखाइए। ये फोटो दिख रही है आपको? ये हमारे शिवाजी महाराज की फोटो है। हम इसको अपने जिस्म के साथ, शरीर के साथ लगा के चलते हैं। ये दिख रहा है आपको, जगदम्ब लिखा है। मेरे धर्म के बारे में जिस प्रदर्शन के अंदर भगवान श्री राम के बारे में, माता सीता के बारे में अभद्र टिप्पणियां हो रही हैं, क्या इस देश का राष्ट्रवादी युवा ऐसे किसी प्रदर्शन का हिस्सा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। आपके चैनल के हर एक दर्शक से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे किसी भी उकसावे में, बहकावे में आकर के ऐसे किसी प्रदर्शन का हिस्सा ना बने, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वाले लाठियाँ भांजेंगे। क्यों भांजेंगे? क्योंकि अब ये कलई खुल चुकी है कि वहाँ कोई राष्ट्र के समर्थन में या राष्ट्र के नीट के परीक्षा के लीक के समर्थन में, विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। वहाँ केवल और केवल देश के विरोध में बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं उस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा कौन था? सोनम वांगचुक जी। हाँ, लेकिन सोनम वांगचुक देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं है ना? आपने शायद अब, सुना लेकिन नहीं, आप शायद मिस कर गई हैं। मैं आपकी यादें ताज़ा कर देता हूँ, और अगर आपकी कई बार ऐसी चीज़ें छूट भी जाती हैं हमसे। ये वही सोनम वांगचुक है जिसने सार्वजनिक रूप से ये बात कही थी कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। वहाँ के लोग जो हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते
और जबरन हमारे देश की सरकारों ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना के रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की बात सार्वजनिक रूप से करता है, खुलेआम करता है, खुले मंच से करता है, आप उसको राष्ट्रवादी मानती हैं क्या? या ऐसा व्यक्ति जो देश के टुकड़े करना चाहता हो, क्या वो उस देश के युवाओं का कभी भी भला चाह सकता है क्या? वो तो ये चाहता है कि किस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री को कमज़ोर किया जा सके, किस प्रकार से इस देश की वर्तमान सरकार को कमज़ोर किया जा सके, ताकि ये सरकार अगर एक बार हट जाए तो फिर उनके मन मुताबिक सरकारें आएंगी जो इस देश में फिर से वो प्रोपेगेंडा शुरू करेंगी कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, हमें कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके सारे दर्शक ये बात जानते हैं कि इस देश का एक एक बच्चा, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, चाहे कहीं पर नौकरी करता हो, राष्ट्रवादी है। और ऐसे किसी राष्ट्र विरोधी आदमी, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, चाहे अभिजीत दीपके हो या और कोई हो, ऐसे किसी आदमी का साथ नहीं देगा। सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो अपने आप को अभिजीत दीपके बता रहे हैं, जो उस मंच पे हर व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, कहता है कि हम देश की बात कर रहे हैं। अभिजीत दीपके तो बाहर से आए हैं देश की बात करने के लिए, इतने सालों में नहीं की, लेकिन अब वो संविधान की किताब लेकर अपने आप को देशभक्त बताते हैं। अभी नीली स्याही उन पर डाली गई तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए सम्मान है। कैसे देख रहे हैं? आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा हुआ है कि हर आदमी स्वयं को महान बनाने का प्रयास करता है, महान बताने का प्रयास करता है। हर आदमी कहता है कि मैं ही महान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अब आपने दो विषय उठाए, एक तो ये कि अभी एक नीली स्याही उसके ऊपर फेंक दी गई और उसने उस विषय को कहा कि ये नीली स्याही जो ये मेरा रंग है, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये रंगों का धर्म से या किसी जाति से कैसे विषय हो गया? रंग तो सब हमारे ही हैं, लेकिन अगर कोई विशेष कर ये बात कहे कि नीला रंग मेरा है, तो मैं उससे फिर खुलेआम पूछना चाहता हूँ कि भैया कौन सा, किस तरह से नीला रंग तेरा है? अगर अपने आप को आप नीले रंग को या इस तरीके के किसी अन्य संगठन से जोड़ करके बताना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आज भी सर्वोच्च पदों पर, सर्वोच्च शक्तियों पर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो अन्य कोई विभाग हो, कोई भी मंत्रालय हो या कहीं भी हो, दबदबा एक ही मंच का है और एक ही युवा संगठन का है, और वो आपको पता है कौन है। मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ। अगर आप जातियों में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो ना, आप ये चाह रहे हो कि मैं एक विशेष जाति का अपने आप को बताऊंगा या विशेष जाति का रहनुमा बन करके दिखाऊंगा, तो देखिए ऐसा व्यक्ति जो देश को बांट रहा है, जाति के नाम पे बांट रहा है, कभी देश का भला नहीं जा सकता। मैं पूछता हूँ कि नीट की परीक्षा क्या केवल एक ही वर्ग के लोगों ने दी है क्या? नीट की परीक्षा हर वर्ग के युवा ने दी है। सवर्ण के बच्चों ने भी दी है, दलितों के बच्चों ने भी दी है, आदिवासियों के बच्चों ने भी दी है। तो फिर जो नीट के लिए आया था प्रदर्शन करने के लिए, नीट की परीक्षा लीक हुई उसके विरोध में आया था, वो केवल एक वर्ग का नेता क्यों बनना चाहता है? क्यों उस मंच से बार बार सनातन का अपमान हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिस वर्ग का नेता बनना चाहता है वो वर्ग बार बार सनातन का अपमान करने के लिए मशहूर है। अगर यही उस प्रदर्शन का एकमात्र मोटिव है और उद्देश्य है, तो इस देश का पूरा सवर्ण और ऐसा पूरा का पूरा वर्ग, जो दलित वर्ग भी है, जो आदिवासी वर्ग भी है, जो भगवान राम में आस्था रखता है, जो सनातन में आस्था रखता है, वो सब इनका विरोध करेंगे और खुलेआम विरोध करेंगे। मैं एक जगह पर अपनी सरकार की बहुत बड़ी कमी मानता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की सरकार से और इस देश की केंद्र सरकार से और मोदी जी से उनकी एक कमी भी बता रहा हूँ और उनसे एक मांग भी रख रहा हूँ। कमी क्या है? कमी ये है कि ऐसे कीड़ों से, जिनका नाम ही कॉकरोच है, ऐसे कीड़ों को इतने दिनों तक जंतर मंतर का स्थान क्यों दिया गया? नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने तो शुरू के 2-3 दिनों में ही अपने रंग दिखा दिए थे। उस मंच पर कौन आ रहा है? उस मंच पर आ रही है अरुंधति रॉय, जो इस देश को बंटवारा करना चाहती है, ऐसी बातों को बढ़ावा देती है। उस मंच पे कौन आ रहा है? AISF, जिसके सदस्य शर्जील इमाम, मोहम्मद खालिद, ऐसे लोग रहे हैं। उस देश पे और कौन आ रहा है? उस मंच पे आ रहे हैं लेफ्टिस्ट, जो हमेशा ही देश विरोधी बातें करते हैं। तो जब सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है सरकार के पास, ये सारी बातें सरकार तक पहुंच रही हैं, क्यों 20-21 दिन तक उनको वहां बैठने दिया गया? बिल्कुल नहीं बैठने देना चाहिए था। और चलो गलती हो जाती है, सरकार से गलती हो गई। अब मांग क्या है मेरी सरकार से? मेरी सरकार से एक ही मांग है, कोई भी रहम ना दिखाया जाए, लठ लिए जाएं, लठों को तेल पिलाया जाए और कल सुबह की पूरी तैयारी की जाए। जो संसद की तरफ चले उसकी टांगे, उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि कभी दोबारा राष्ट्र विरोधी बातें ना कर पाए। चलिए, आप क्या कहेंगे? ये जो संसद चलो का भी राग हो रहा है जंतर मंतर से,
युवा जा रहे हैं क्या संसद? नहीं जी, हम तो जा नहीं रहे। युवा हम भी हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, नौकरी हम भी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी हमने दिए हैं। लेकिन एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं। अगर ज़्यादा पढ़ लेते तो हम भी शायद कहीं अफसर लग जाते। तो ये जो कॉकरोच शब्द आया है, ये आया है हमारे विद्यार्थियों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो संस्थानों में जाकर के रील्स बना रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे, जो सिर्फ डांस कर रहे हैं और नाच गाना कर करके रील्स बना करके अपने घर आ जाते हैं और यूट्यूब पर उसको डाउनलोड कर देते हैं, जिससे उनके व्यूज़ आ रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। उनके लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हमारे जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने किया था। लेकिन कुछ जो लोग थे, जो हमारे देश विरोधी लोग थे, उन्होंने इस शब्द को पकड़ा और जोड़ दिया कि जी ये तो नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से जोड़ दिया गया है इसको। तो आपको लग रहा है ये पूरा मतलब एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है, बहुत साजिश की गई है इसको करने की? बिल्कुल बिल्कुल प्रोपेगेंडा बनाया गया है। आप बताइए ना, एक व्यक्ति जो अमेरिका में रह रहा है, उसने आज तक तो जो 24-28 साल का हो गया होगा, 30 साल तो कम से कम उम्र हो गई होगी, आज तक तो कभी याद नहीं आई। नीट का एग्जाम तो आज से पहले भी कई बार हुए हैं, कई बार रद्द भी हुए हैं, आज से पहले इसको याद नहीं आई। आज याद इसलिए आई क्योंकि एक मुद्दा बनाना था और जो पार्टियां वहाँ जा रही हैं और जो पार्टियां आज हट चुकी है ना अपने मुद्दे से, केजरीवाल हुआ, संजय सिंह हुआ, लेफ्ट की पार्टियां हुई, आज वो सब खत्म हो चुकी हैं। उनको फिर अपनी कुछ ना कुछ पकड़ बनाने के लिए विद्यार्थियों का और युवाओं का सहारा लेना पड़ रहा है। और इस देश का युवा इतना पागल नहीं है कि अब फिर दोबारा से उनके बहकावे में आएगा और आकर के एक आंदोलन केजरीवाल साहब ने पहले भी किया था, जिसमें अन्ना हजारे जी को उन्होंने एक मुद्दा बना लिया, जैसे कि सोनम वांगचुक को बना लिया। अन्ना हजारे जी का इस्तेमाल करके वो दिल्ली की सरकार में आ गए। 10 साल उन्होंने दिल्ली सरकार पे राज कर लिया और भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कर दिया कि देश के युवाओं को कहाँ धकेला? शराब में, जो कि एक बोतल मिलती थी 500 रुपये की, फिर बोतल 3 मिली 500 रुपये की, 3 बोतलें ले जाओ। किसने भी? युवाओं ने। आज ईमानदारी से आपको बता दूं कि दिल्ली में केजरीवाल के द्वारा ही नशे का कारोबार बढ़ाया गया है। और दिल्ली की आज जो जनता, आज जो युवा है ना, 18 साल का युवा, आपने देखा होगा हमारे यहाँ शादरा में, आप घूमे भी हो, शादरा हुआ, जाफराबाद हुआ, गोली गोकलपुर हुआ, नंदनगरी हुआ, सुंदर नगरी हुआ, यहाँ नशे का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। वो किस लिए बढ़ा? केजरीवाल की तरफ से। क्योंकि जब तो बोतलें फ्री मिल गई, 2 के साथ पेटी ले जाओ जी, पेटी मिल रही है। आज वो मजबूर है युवा, क्योंकि करके तो खा नहीं सकता, पढ़ा वो है नहीं, क्योंकि उसने निकम्मा बना दिया है युवाओं को। बना दिया। मैडम आप देख रहे हैं ना, 10 साल में अब जिसकी उम्र 17 साल की होगी और वो दारू पीने में लग गया और नशा करने में लग गया और 10 साल ने पीने में निकाल दिया, 28 साल, तो कहाँ से नीट का एग्जाम देगा? ये सोनम वांगचुक भी एक जरिया बना दिया है क्या? उनको अभी अरविंद केजरीवाल मन से बोल के गए कि शिक्षा मंत्री इन्हें बनाना चाहिए, तो मतलब झांसा दे के चले गए सोनम वांगचुक। मैं बिल्कुल एक सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करूंगा सोनम वांगचुक के लिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट भी वो रहे हैं और उन्होंने क्षेत्र के देश के लिए काम भी किया है। अब जैसे हमारे भाई ने बोला कि भाई गद्दारी मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि देखो एक हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है हमारे युवाओं के लिए, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत पकड़ लिया। इसमें उन्होंने एक रास्ता गलत पकड़ा कि अभिजीत दिमके का साथ देके, उन्हें युवाओं का साथ देना था, अपने मुद्दे को साथ लेकर के देते। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने उनकी खोज खबर निकाली, मुझे पता लगा कि इनके पिताजी कांग्रेस से लद्दाख में विधायक थे। अब जिस आदमी कांग्रेस में रह चुका हो, जिसके खून में कांग्रेस बस चुकी हो, तो वो तो देश विरोधी बातें करेगा। आपने देखा होगा हमारे जो देश के युवा, एक युवा और भी हैं जो मेरे ख्याल से 55-60 साल के हो चुके हैं, वो भी युवा ही हैं अभी तक। तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आप तो सब जानते हैं। अब मैं सीधा कहना चाहता कि हाँ, एक युवा राहुल गांधी, सब जानते हैं कि एक युवा राहुल गांधी है, वो भी युवाओं की बात करता है और करते करते बुढ़ा हो गया, लेकिन अपने आप को अब भी युवा बताता है। आप तो सोनम वांगचुक क्यों सम्मान कर दे रहे हैं? इन्होंने तो उनको बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं इस भाई की किसी बात को नहीं काटना चाहता। हो सकता है मैंने आपसे भी यही कहा, मैं इनसे भी यही कहता हूँ, हो सकता है इनसे मिस हो गई हो कोई बात। अभी जब जाकर के ये गूगल सर्च करेंगे, जब जाकर के ये मेरी बात को दोबारा से दोहराएंगे कि मैंने क्या कहा, उसको समझेंगे, तो इनका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सार्वजनिक रूप से कह चुका है कि जी भारत की सरकार ने कश्मीर पे जबरन अपना जो है वो दबदबा बनाया हुआ है और इसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए। क्या मेरा भाई ऐसे किसी, मैं उस शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि आपका चैनल जो है पब्लिक देखती है। मैं इनकी बात काटूंगा, मैंने बात की सोनम वांगचुक के प्रेरणा के लिए कि युवाओं को साइंटिस्ट बनने के लिए युवा बनना चाहिए। इसमें मैं कुछ ऐड कर, दिमाग में ही नफरत है देश के प्रति, ऐसा आदमी बनाना चाहते हैं कि देश के युवा को। मैं आपका सबसे बड़ी करता हूँ, साइंटिस्ट भी बन सकता है। साइंटिस्ट बनना क्या केवल एक उपलब्धि है या देश विरोधी होना एक? मैं इस बात को रखूंगा, साइंटिस्ट बनना एक उपलब्धि है, लेकिन अगर कश्मीर का मुद्दा उठा करके भारत के विरोध में साइंटिस्ट एक बोलेगा
तो उसका विरोध हम भी करेंगे। लेकिन मैंने ये बात बोली, प्रेरणा स्रोत एक युवा उसकी प्रेरणा ले सकता है कि यहाँ साइंटिस्ट बनना है। मैंने कश्मीर का मुद्दा लेकर के नहीं बोला, मैंने एक साइंटिस्ट को लेकर के बोला। मैं इसमें कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि भाई को पहले मैं बता दूं कि सोनम वांगचुक के नाम पे एक भी पेटेंट नहीं है। देयर इज नो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट वो होता है जो कोई आविष्कार करता है, ठीक है। अगर मैं पहले ही कोई चीज बन चुकी है, मैं उसका दोबारा रिक्रिएट कर दूं, मैं एक मैन्युफैक्चरर हो सकता हूं, मैं साइंटिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कोई आविष्कार नहीं किया है। सोनम वांगचुक के नाम पे एक भी पेटेंट नहीं है। और जो ये बोला जाता है, मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसको ये थोड़ा सा डाउट रहे ना कि भाई जो फुनसुक वांगडू थे 3 इडियट्स में वो सोनम वांगचुक है, तो अभी के थोड़े दिन पहले की क्लिप है। आमिर खान ने खुद ये क्लियर कर दिया। जी, आमिर खान ने खुद क्लियर किया कि उनका सोनम वांगचुक जी का कोई लेना देना नहीं है 3 इडियट के जो फुनसुक वांगडू है उनसे। उसके दूसरा, उसके नाम पे 0 पेटेंट है, कोई उन्होंने आविष्कार नहीं किया है, तो ही इज नो साइंटिस्ट। उसके अलावा जो पिछला जो उन्होंने लद्दाख में जो किया था आंदोलन, एनएसए लगी थी उनपे, तो पहले तो ये पूछना चाहिए एनएसए लगी क्यों थी। एनएसए लगने के बाद कोर्ट ने मना किया था कि आपको बेल नहीं मिलेगी। काफी दिनों तक, कई महीनों तक उनको बेल नहीं मिली थी। क्यों नहीं मिली थी? उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर चाइना अटैक करता है, लद्दाख की साइड से आता है, तो हम चाइना को वे देंगे यहाँ तक लद्दाख तक में आने का। भाई साहब आप ये बताओ, जो ये कह दे कि लद्दाख में आने तक का हम वे देंगे, उसको मैं सपोर्ट कर दूं? वही बात रखूंगा मैं तो नहीं करूंगा। मैं फिर वही बात रखूंगा आपके माध्यम से कि मैंने विरोध करने वाले का विरोध अभी शुरू में किया था कि जो मेरे देश के खिलाफ है। मान तो आप भी रहे हैं कि जो देश के खिलाफ है वो बिल्कुल मान रहा हूं। ठीक है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? अगर प्रेरणा लेने की बात है, मैं भाई की बात का इस हद तक समर्थन करता हूँ कि मैं प्रेरणा लेने के लिए मैं पूर्ण हिंदूवादी हूँ। मेरे खून में, मेरी नसों में हिंदूवाद बहता है। लेकिन फिर भी अगर प्रेरणा लेने की बात आती है तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेता हूँ। और मैं इस देश के युवाओं को कहता हूँ कि अगर आपको प्रेरणा लेनी है तो एपीजे अब्दुल कलाम से लीजिए। वो थे सच्चे साइंटिस्ट, उन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया। इस देश को मिसाइल के मामलों में अपना जो है योगदान दिया, बहुत महान बनाया इस देश को। तो हमें अगर पढ़ाई लिखाई के रूप में अगर प्रेरणा लेनी है, हमें साइंटिस्ट के रूप में प्रेरणा लेनी है, हमें महान व्यक्तित्व के रूप में प्रेरणा लेनी है, तो मैं एक हिंदूवादी होने के बावजूद भी मैं एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेना चाहता हूं। और आपके सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं, प्रेरणा लेनी है तो एपीजे अब्दुल कलाम जी से लीजिए। ऐसे किसी सोनम वांगचुक से जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना देना चाहता है, कोई प्रेरणा हमको नहीं लेनी। और मैं इस देश की सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप क्या ऐड करना? मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। बहुत देर से यहाँ पर बहस चल रही है, कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में। हम मंदिर के सामने खड़े हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सोनम वांगचुक अपनी इज्जत बचाएं। कभी अभिजीत दिप्के के साथ 2 लठ उनके बिना। जितना सम्मान है युवाओं के मन में वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको सही मार्ग पे चलाए। ऐसा ना हो कि 2 लठ फ्री उनको भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, तमाम युवाओं ने सोनम वांगचुक पर अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि किस तरीके से सोनम वांगचुक का इस्तेमाल करके ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, अभिजीत दिप्के हैं, ये सब उनका इस्तेमाल करके इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल अगर ये संसद जाते हैं, घेराव करने की बात करते हैं, तो पुलिस को इनमें। धन्यवाद।